दोस्तों रमी का असल मतलब है कि हाजी अपने अंदर के पैटर्न को आइडेंटिफाई करे। सिर्फ पैटर्न को कंकरी मारना आसान है, अपनी आदत को कंकरी मारना मुश्किल है, लेकिन हज का मकसद यह है कि फिजिकल रिचुअल के जरिए इंटरनल रेवोल्यूशन। दोस्तों रमी के बाद हाजी हल्क या कसर करता है, यानी बाल मुंडवाकर या कटवाकर। दोस्तों एक हाजी अपने हाथ में छोटी सी कंकरियां उठाता है। देखने में वो पत्थर बहुत छोटा है, लेकिन उन कंकरियों के पीछे एक बहुत बड़ी जंग छुपी है। ये जंग किसी इंसान के खिलाफ नहीं, ये जंग अपने नफ्स, अपने गरूर, अपने लालच, अपनी आदतों और अपने अंदर के शैतान के खिलाफ है। दोस्तों रमी हज का वो मोमेंट है जहां दुआ एक्शन में कन्वर्ट होती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तलहा और आप देख रहे हैं ब्रेनबाज विद तलहा। इस मिनास के हज सीरीज में हम सिर्फ स्टेप्स नहीं बता रहे, हम हर अमल के पीछे छुपी हिस्ट्री, उसका कुरानिक रेफरेंस, हदीस का इशारा और आज के इंसान के लिए लेसन समझा रहे हैं। क्योंकि हज का असल मकसद सिर्फ सफर नहीं, इंसान के अंदर से बदल जाना है। तो आइए आज की ये एपिसोड शुरू करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं रमी के ऊपर। तो रमी क्या है? दोस्तों रमी का मतलब जमरात पर कंकरियां मारना है। हज के दिनों में हाजी मिना में स्पेसिफिक वक्त पर जमरात की तरफ जाता है और कंकरियां मारता है। अगर कोई आउटसाइडर देखे तो शायद उसे ये सिर्फ सिंबॉलिक थ्रोइंग लगे, लेकिन हज में ये अमल एक बहुत गहरी स्पिरिचुअल अनाउंसमेंट है कि या अल्लाह मैं बुराई को रिजेक्ट करता हूं, मैं शैतान के वसवसों को नॉर्मल नहीं बनाऊंगा, मैं अपने नफ्स की एक्सक्यूजेस को चैलेंज करूंगा। दोस्तों रमी को आमतौर पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की लेगेसी से समझा जाता है। जब शैतान ने उन्हें अल्लाह के हुक्म से रोकने की कोशिश की तो उन्होंने उसे रिजेक्ट किया। यहां इंपॉर्टेंट लेसन यह है कि शैतान अक्सर बुराई को सीधा बुराई बनाकर नहीं लाता। वो फियर, डिले, सोशल प्रेशर, कंफर्ट और एक्सक्यूजेस की शक्ल में आता है। कभी कहता है कि अभी नहीं, कभी कहता है कि लोग क्या कहेंगे, कभी कहता है कि तुमसे नहीं होगा। रमी कहती है कि मैं अल्लाह के हुक्म के सामने इन एक्सक्यूजेस को रिजेक्ट करता हूं। दोस्तों सही मुस्लिम 1297 में आता है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के दौरान फरमाया कि अपने मनासिक मुझसे सीख लो। इसका मतलब हज अपनी मर्जी से रिचुअल डिजाइन नहीं है, हज वही है जो कुरान और सुन्ना से साबित है। इसलिए रमी का अमल भी सिर्फ इमोशन नहीं है, इसका सीरत मुस्तफ़ा से प्रैक्टिस है, इसमें अदब, वक्त, तरीका और डिसिप्लिन है। दोस्तों इस प्रैक्टिकल डिटेल को हर हाजी अपने स्कॉलर, मुस्लिम या ऑफिशियल हज गाइड से कंफर्म करे। आज के ज़माने में शैतान हमेशा ड्रामेटिक फॉर्म में नहीं आता। कभी वो फोन एडिक्शन बनाकर आता है, कभी हराम अर्निंग की जस्टिफिकेशन बनकर आता है, कभी ईगो बन के आता है, कभी जेलसी, गॉसिप, लेजीनेस और एंगर के रूप में आता है। दोस्तों रमी का असल मतलब है कि हाजी अपने अंदर के पैटर्न को आइडेंटिफाई करे। सिर्फ पैटर्न को कंकरी मारना आसान है, अपनी आदत को कंकरी मारना मुश्किल है, लेकिन हज का मकसद यह है कि फिजिकल रिचुअल के जरिए इंटरनल रेवोल्यूशन। दोस्तों रमी के बाद हाजी हल्क या कसर करता है, यानी बाल मुंडवाकर या कटवाकर। जाहिर में ये छोटा सा अमल लगता है, लेकिन सिंबॉलिकली ये बहुत गहरा है। दोस्तों बाल इंसान की अपीयरेंस का हिस्सा होते हैं। अपीयरेंस के साथ ईगो, स्टाइल, आइडेंटिटी और सेल्फ इमेज भी जुड़ी होती है। जब हाजी बाल कटवाता है तो वो कह रहा होता है कि या अल्लाह मैं अपनी वैनिटी, अपनी पुरानी आइडेंटिटी, अपनी ईगो और अपनी सेल्फ ऑब्सेशन को छोड़ने के लिए तैयार हूं। दोस्तों हल के बाद हाजी के अंदर एक नया एहसास पैदा होता है, जैसे वो कह रहा हो कि मैं वापस वही इंसान बनकर नहीं जाना चाहता। मैंने अरफात में रो कर माफी मांगी थी,
اب میں اپنی زندگی میں بھی چینج لاؤں گا۔ دوستو حج کے بعد اصل سوال یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کتنی ویڈیوز بنائی، اصل سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اخلاق بدلا، کیا زبان نرم ہوئی، کیا رزق حلال ہوا، کیا گھر والوں کے ساتھ رویہ بہتر ہوا۔ دوستو طواف زیارہ حج کے اہم عمل میں سے ایک ہے۔ اس میں حاجی واپس کعبہ کے گرد طواف کرتا ہے۔ یہ واپسی کا مومنٹ ہوتا ہے۔ پہلے حاجی کعبہ کے پاس ایک طالب کی طرح آیا تھا، اب وہ عرفات کی معافی، مزدلفہ کی رات، مینا کا ڈسپلن اور رمی کے سمبولک ریجیکشن سے گزر کر انسان ہے۔ اب اس کا طواف صرف ارائیول نہیں، کمپلیٹیشن کا طواف ہے۔ طواف وداع فیئرویل طواف ہے۔ وداع کا مطلب الوداع۔ اس میں ایک عجیب درد ہوتا ہے۔ حاجی کعبہ کو دیکھتا ہے اور دل میں سوچتا ہے کہ پتہ نہیں پھر کب بلاوا آئے۔ یہ مومنٹ بہت ایموشنل ہوتا ہے۔ کعبہ سے وداع صرف ایک بلڈنگ سے وداع نہیں، یہ اس اسپرچول محفل سے وداع ہے جہاں انسان نے اپنے رب کے سامنے رو کر معافی مانگی، اپنی زندگی کو دوبارہ سوچا اور اپنے اندر نئے انسان کو جنم لیتا محسوس کیا۔ دوستو حج کے بعد سب سے بڑا ٹیسٹ سٹارٹ ہوتا ہے۔ حرم میں صبر کرنا آسان ہو سکتا ہے، گھر واپس آ کر صبر کرنا مشکل ہوتا ہے۔ احرام میں زبان کنٹرول کرنا آسان ہوتی ہے، بزنس ڈیلنگ میں اونیسٹی رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے حج کے بعد اپنے آپ سے ایک سوال روز کرنا چاہیے، کیا میں نے حج صرف ٹائٹل حاصل کرنے کے لیے یا ٹرانسفارمیشن کے لیے؟ دوستو رمی ہمیں برائی کو ریجیکٹ کرنا سکھاتی ہے، حلق ہمیں ایگو چھوڑنا سکھاتا ہے، طواف وداع ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہر ملاقات ایک دن وداع بن جاتی ہے۔ اگلی ایپیسوڈ میں ہم مدینے کی طرف چلیں گے، وہ شہر جہاں حج کا فرض نہیں لیکن دل کی محبت انسان کو کھینچ کر لے جاتی ہے۔ دوستو اگر یہ ایپیسوڈ آپ کے دل کو چھو جائے، آپ کو اچھی لگے تو اس سیریز کو ضرور شیئر کیجئے۔ ہو سکتا ہے کسی کے گھر والوں میں سے کوئی حج پر جا رہا ہو سکتا ہے کہ حج کا کوئی خواب دیکھ رہا اور ہو سکتا ہے کوئی پہلی بار سمجھ رہا ہو کہ اسلام کے اس عمل کے پیچھے کتنی گہری حکمت چھپی ہے۔ میں ہوں طلحہ اور آپ دیکھ رہے ہیں برین بز وتھ طلحہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ اگلے سال حج کے لیے سعادت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں، ملتے ہیں کل اگلی مدینہ پاک کے سفر کی طرف جاتے ہوئے کی ویڈیو۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔